हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा सत्र 2022-23 जो विषय विज्ञान के हैं, जो कि आपकी 23 और 24 फरवरी को पेपर होने जा रहा है कक्षा 6वीं से 8वीं तक का, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूँ जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सा मृतजीवी पौधों का उदाहरण नहीं है? तो इसके ऑप्शन आपके पास दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमरबेल, ऑप्शन नंबर बी है कवक, ऑप्शन नंबर सी है कुकुरमुत्ता, ऑप्शन नंबर डी है यीस्ट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अमरबेल। अमरबेल एक मृतजीवी पौधे का उदाहरण नहीं है, बाकी सब यहाँ पर मृतजीवी पौधे के उदाहरण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, जीवों को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसके ऑप्शन दिए हैं आपके पास। पहला, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, दूसरा है वृद्धि और विकास के लिए, तीसरा दिया है विभिन्न जैव प्रक्रिया के संचालन के लिए, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए क्या है, जीवन जीने की आवश्यकता की जरूरत है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। इसका और सिंबल क्या होता है? N2 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटपर्णी। तो घटपर्णी क्या करता है? कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडल में मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्तियां। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। इनमें से कौन सा मानवांग मानव के पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़े। क्योंकि जो फेफड़े होते हैं वो श्वसन अंग है, और ये कौन सा अंग नहीं है? पाचन तंत्र का अंग नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आमाशय की आंतरिक सतह खालिस्तान तथा पाचक रस स्रावित करती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना है अपने को, क्या दिया हुआ है। एक कोषीय जीव का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीबा। अमीबा एक कोषीय जीव होता है जो कि क्या करता है? खुद ही अपना भोजन बनाता है और खुद ही उसे ग्रहण करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जिस अंग से होता है वह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वृदांत्र। वृदांत्र क्या होता है? वसा का पूर्ण रूपेण पाचन करने वाला अंग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है। पित्त खालिस्तान से निर्मित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। यकृत क्या है? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ यकृत। पित्त यकृत में निर्मित होता है। यकृत मतलब लीवर में निर्मित होता है, और यह सबसे बड़ी मानव शरीर की ग्रंथि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है। भोजन को चबाने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंत। दंत मतलब दांत। दांत भोजन को पचाने का कार्य करता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता? यानी निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घने बाल वाले कुत्तों से अपने क्या नहीं कर सकते? ऊन प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया होगा। खालिस्तान का वैज्ञानिक नाम मोरस एल्बा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहतूत। सहतूत का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोरस एल्बा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु की गर्मी की कोटि को माप को खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप। तापमान से अपन किसी भी वस्तु की गर्मी की जो कोटि है उसको माप कर सकते हैं, और इसका मात्रक क्या होता है? डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है। मानव के शरीर का ताप मापने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं अपन मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। इनमें से ऊष्मा चालक पदार्थ है। तो इसके ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, लकड़ी, रबर, प्लास्टिक और लोहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा क्या होता है? विद्युत का चालक होता है, और बाकी सभी विद्युत के कुचालक होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। मानव शरीर का सामान्य ताप खालिस्तान है। तो इसके आपके ऑप्शन दिए हुए
35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस और 38 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेल्सियस। अब देखते क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या कहलाएगा? तो इसके क्या होगा, जो अगर लकड़ी की चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया जाता है तो इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ठंडा नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठंडा नहीं होगा। अब देखते क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ। खालिस्तान स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल। अम्ल क्या होता है? स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। और इसका पीएच मान हमेशा किससे कम होता है? 7 से कम होता है। मतलब ऐसे पदार्थ जिनका पीएच मान 7 से कम होता है वो सभी क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखते क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया है। खालिस्तान स्वाद में कड़वे तथा लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। लाल को नीले रंग में चेंज करने वाला जो भी पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षारक। क्षारक क्या होता है? किसी भी पदार्थ को या नीले लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देता है और इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, हर हमेशा 7 से अधिक होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। खालिस्तान उदासीन होते हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लवण। लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। लवण यानी कि NaCl, नमक को ही लवण बोला जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इनमें से प्राकृतिक सूचक नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है। रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दूध से दही बनना है, क्योंकि ये का उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जो एक बार बनने के पश्चात पुनः बन जाता है, परंतु भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो एक बार बन गया उसके पश्चात पुनः वापस नहीं बन सकता। तो दूध से दही एक बार बनने के पश्चात दही से दूध नहीं बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 26। खालिस्तान को नीला तोता कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र CuSO4 होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 27। खाने के सोडे का रासायनिक नाम खालिस्तान है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। NaHCO3 जिसको अपन सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्या दिया हुआ है। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं खालिस्तान परिवर्तन कहलाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जब भी एक पदार्थ से दूसरा पदार्थ बनेगा और वह फिर से वापस नहीं जाएगा तो कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अब 29 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल खालिस्तान गुणधर्मों में परिवर्तन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भौतिक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है। कुछ पदार्थों को खालिस्तान के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था से प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 दिया हुआ है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान की खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौसम कहलाती है। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। मौसम में सभी परिवर्तन खालिस्तान के कारण होते हैं, तो मौसम में जब सारे के सारे परिवर्तन होते हैं सूर्य के कारण होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य। अब देखते हैं नेक्स्ट 33 नंबर का क्वेश्चन। मौसम को निर्धारित करने वाला घटक नहीं है, तो इसके ऑप्शन है आपके पास तापमान, आर्द्रता, वर्षा और पर्यावरण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पर्यावरण। अब देखते 34 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावना खालिस्तान या किसी कहाँ पर होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में होती है। अब देखते 35 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का सर्वाधिक वर्णन करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गर्म शुष्क, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखते क्वेश्चन नंबर 36 दिया है। पवन खालिस्तान वायु है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गतिशील वायु है। पवन एक गतिशील वायु है। अब देखते 37 नंबर का क्वेश्चन। जलवाष्प वाली पवन खालिस्तान लाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वर्षा लाती है।
अब 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का चक्रवात आने की संभावना नहीं होती। निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती, तो इसका सही आंसर होगा अमृतसर। अमृतसर में क्या होता है, चक्रवात आने की संभावना बहुत कम होती है। अब देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण खालिस्तान कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा कहलाता है। सेल कणों और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। मृदा मतलब मिट्टी कहलाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल। अब 41 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुमटी मृदा में। दुमटी मृदा में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। अब देखते हैं 42 नंबर का क्वेश्चन, मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट खालिस्तान कहलाती। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मृदा परिच्छेदिका। अब 43 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या मृदा प्रदूषण का कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, फेफड़े। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और बाकी सभी क्या होते हैं, श्वसन तंत्र से संबंधित अंग नहीं है। अब 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी जीव श्वसन क्रिया में खालिस्तान लेते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं श्वसन करते समय क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिका में होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन से नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, उनके कहाँ पर प्रवेश करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वास रंध्रों द्वारा। श्वास रंध्रों द्वारा तिलचट्टों में क्या होती है, वायु प्रवेश करती है। 48 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति की विश्राम की अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी, 15 से 18 प्रति मिनट होती है। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, उच्च श्वसन की समय पसलियाँ क्या होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीचे की ओर गति करने लगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट है 50 नंबर का क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगे में जिस पदार्थ का संचयन के कारण ऐंठन होती है वह क्या कहलाता है, वो किस कारण होता है। तो वो किस कारण होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।